सबको नमस्कार और प्रणाम। मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पे आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रही हूँ भागवत की। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होती है और वो लोग क्या चाहती हैं कि मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले, तो वो किसकी पूजा करती हैं और किस तरह से पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इन बातों को लेकर हम आगे चल रहे हैं, तो आप जरा गौर करें। परम पवित्र कथा है चीर हरण की। बड़ा गंभीर प्रसंग है। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली गोपी हैं। प्रातः 4 बजे उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाती हैं, उठ जाती हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सब ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जाड़े के दिनों में प्रातः 4 बजे बहुत अंधकार रहता है। 4 बजे जाड़े के दिनों में गोपी उड़कर जाती और पूरे कपड़े उतार कर यमुना किनारे रख देती हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करती हैं। यमुना स्नान करके ये कुमारियाँ फिर अपने वस्त्रों को पहन लेती हैं और कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। माता कात्यायनी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके मांगती क्या है? कात्यायनी महामहे महायोगिनी न्याधीश्वरे नंदगोप सुतम दे परत्युरु ते नमः। ये मंत्र को अभिचारित मतलब पढ़ती हैं। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंदगोप के जो पुत्र हैं कृष्ण, उन्हें हमारा पति बनाओ। तो इस तरह से गोपियाँ सुबह 4 बजे भोर में हविष्यान खाकर इस व्रत को करती हैं। अगहन महीने में और पति के रूप में मांगती हैं। भगवान जब ये लोग नहाती हैं यमुना किनारे तो कपड़ा चुरा लेते हैं। तो गोपियाँ जो है नहाते नहाते तो सोचती मैं कैसे बाहर आऊँ। कृष्ण जी कहते आके अपनी कपड़े ले जाओ ना। कहते कि नहीं, हमने वस्त्र निवस्त्र हूँ, कैसे ले लूँगी। कहे नहीं, आओ, अगर मन में पाप नहीं है, आपने गलत सोचा नहीं है, पाप नहीं है, तो ये कपड़े ले जाओ। लेती हैं। कहते मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो बस यही बताते हैं कि आप कात्यायनी देवी की पूजा करें और उनसे हमको मांगो, पति के रूप में मांगो, तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। और सुबह भोर से पहले उठकर हविष्यान खाकर और नहा धोकर दृढ़ निश्चय होकर सारा दिन व्रत रहने का संकल्प लेकर तो ये पूजा आरंभ की। अब व्रत शाम तक सफल ही हुआ। कन्हैया को मार्ग मिलकर देवियाँ आप स्नान करो, मैं को सब मालूम है। यमुना स्नान करके कात्यायनी की पूजा करो, ये भी हमको मालूम है। कात्यायनी माँ की पूजा करके हम पति रूप में मांग, ये हमें जाने। लेकिन स्नान करने की जो पद्धति वो बिल्कुल सही नहीं है, अच्छी नहीं है। क्योंकि वेद कहता है किसी जलाशय में निस्वस्त्र होकर मत नहाओ। मतलब किसी जलाशय, किसी तालाब में या किसी नदी में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, ये पाप लगता है। क्योंकि यमुना स्नान करते समय कात्यायनी की पूजा करो, ये भी हमको पता है। क्योंकि वेद कहता है किसी भी जलाशय का निर्वस्त्र होकर स्नान न करो। तो स्नान करने के 2 प्रकार अपराध है। कौन? लौकिक अपराध और धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध है जल का जो स्वामी है उसका नाम वरुण देवता है। क्या नाम है? वरुण देवता। यदि हम जल में निर्वस्त्र हैं या नग्न होकर नहाते हैं तो वरुण देवता का अपराध हो जाता है, अपमान हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? नग्न होकर जल में नहीं नहाना चाहिए।
दूसरा अपराध लौकिक है। आप जल में नग्न निवस्त्र स्नान करती हैं हो तो तुम नारी हो। मान लो कोई मनचला व्यक्ति आकर तुम्हारे कपड़े को किनारे से उठाकर ले जाए तो फिर बाहर कैसे निकलोगी? इसलिए मेरा आपका निवेदन है कि ऐसे स्नान मत किया करो। गोपी बोली, बड़े आयो हमसे समझावे कि वारे ये 4 बजे सवेरे कौन आवे? कहती क्या 4 बजे सवेरे कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। ऐसे कहते हम तो ऐसे ही नहाएंगी। कृष्ण ने सोचा मैं ऐसे नहीं मानूंगी तुम, इनको तो यथार्थ में ही बताना पड़ेगा, मतलब सच में ही बताना पड़ेगा। एक दिन गोपियाँ स्नान करने गई, पूरे वस्त्र किनारे रख दिए, जय श्री कृष्ण करके नहा रही हैं। मेरे गोविंद ने मौका बढ़िया देखा और कहा अच्छा आज नहा रही हो। सखाओं के संग गए और गोपियों के पूरे वस्त्र को लेकर कदम के ऊपर चढ़ गए। कदम का पेड़ होता है ना, उस पर चढ़ गए। गोपियां तो नहा रही थी आराम से। इतने में एक गोपी ने कहा, बहना अब नहाती ही रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? कात्यायनी की पूजन भी तो करनी है। तो सब बोलती हमने तो ध्यान ही नहीं दियो। जैसे निकलने की तैयार हुई, किनारे के ऊपर देखा तो वस्त्र नहीं है। हे भगवान, हमारे वस्त्र कौन ले गया है? किसके कंठ पर जल खड़ी है? और उन लोग कंठ पर जल में खड़ी थी। निकलते तो निकलते ही गोपियों ने जब किनारे जाते नज़र देखा तो किनारे पर कदम की डाली पर श्री मान जी बैठे हुए थे, श्री कृष्णा जी बैठे हुए थे। कपड़े भी टंगे हैं। लाला रे, अरे ओ लाला, हमारे वस्त्र हमको काहे को चुरा लियो? कन्हैया बोले, ये वस्त्र तो हम तुमको थोड़े ही देंगे। बोली, कदम के टांग रखे हैं, यही तो वस्त्र हैं। कहे वस्त्र थोड़े ही हैं? कन्हैया बोले, ये तो मेरे कदम पे फूल आए हैं। गोपी बोली, इतने बड़े फूल कहाँ से आ गए? हरे, पीले, लाल, नीले, बैगनी, बिरंगे। कन्हैया बोले, मेरे कदम दुनिया से निरालो है, यहाँ पे ऐसे फूल आवे। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर से दासम कर्मम तवेदितम देही वशांस धर्मज्ञ नो वेद राज्ञे बुवामहे। लाला, आप जो कहोगी कि हम करेंगे, हमारे वस्त्र हमको दे ही दो। गोपियाँ निवेदन करने लगी। कन्हैया ने कही, सुनो, यदि ये कदम पर तुम्हारे वस्त्र हैं तो और तुम अपने वस्त्र चाहिए तो एक ही काम हो सकता है। एक एक कर जल से बाहर निकल कर आओ, कदम के नीचे कपड़े लेकर चली जाओ। गोपी बोली, बाहर निकलने के योग तो हम नहीं, यदि हो तो अपनी प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरे वस्त्रों को नीचे डाल कर चले जाओ, फिर हम निकाल के पहन लेंगे। कन्हैया बोले, ऐसे ना ही हो सके। यदि तो अपने वस्त्र चाहिए तो सब ऊपर हाथ करके हाथ जोड़कर उजल से बाहर निकलो, अपने अपने वस्त्र लेकर चली जाओ। एक गोपी ने दूसरी को गोपी देखा, ये तो ब्रह्मा है, ये तो भगवान है, इनके सामने ये क्या है? हम सामने 1000 वस्त्र पहने तो भी निवस्त्र है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सब जान रहे हैं। तुम कपड़े पहनी हो नहीं पहनी हो वो सब कुछ देख रहे हैं हम। इसे काहे की संकोच? किससे संकोच कर रही हो? बाहर सब गोपियाँ आई, अपने वस्त्रों को लेकर चली गई। चीर हरण के प्रसंग पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया। भगवान ने उनको समझाने के लिए इसलिए किया कि कभी मत निर्वस्त्र होकर नहाओ, नहाओ तो कपड़े पहन के नहाओ, ब्रह्म मुहूर्त पे नहाओ। और जो कात्यायनी देवी की पूजा करके उन्होंने अपने पति के रूप में पाना चाहती थी गोपियाँ, तो कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से जहाँ भी जाती थी तो कृष्ण की झांकी रूप उनको मिल जाता था। भगवान कृष्ण ने गोपियों के पास जब चुराए, उनकी उम्र भी, जब उन्होंने कृष्ण जी ने चुराया था तो 3.5 साल के थे वो। 3.5 5.5 वर्ष, और 5.5 वर्ष में बालक के मन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो तो नादान होता है। 5.5 वर्ष का
बालक क्या जाने कि वासना क्या होता है, वस्त्र चुरा कर ले गया, मांगा तो दे दिया। तीसरा भाव बड़ा सुंदर, कृष्ण है ईश्वर, गोपियाँ हैं जीव, वस्त्र है अविद्या, कृष्ण रूपी ईश्वर की जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया। वो किसी लहंगा परिया को नहीं चुराया, इस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भरकर वापिस कर दिया। ये चीर हरण की लीला का एक तात्पर्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी निर्वस्त्र होकर नहाता है तो ना नहाए, और भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी तो कात्यायनी देवी का व्रत अगहन में होता है, तो उसमें रहे हविष्यान खाकर, हविष्यान माने खीर को खाकर वो व्रत किया।